गाइस वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गोविंद। तो अपनी एक सीरीज चल रही थी कैंडलस्टिक सीरीज की। तो पिछली बार जो लास्ट वीक में अपन ने बात की थी, तो वो बात की थी अपन ने हैमर कैंडल के बारे में, कैंडलस्टिक के बारे में, जो कि शूटिंग स्टार कैंडल। तो लास्ट टाइम मैंने हैमर के बारे में बात की, आपने वो देखा था। उस पर यार कमेंट वगैरह कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा मेरे को भी उससे मोटिवेशन मिलता है। तो वो देख ली वीडियो, जिसने नहीं देखी वो जाके देख भी लें उसे। तो उसने इस बार वीक में इसमें अच्छा खासा रिस्पांस भी दिया, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी मिले हैं उस कैंडल के। तो अपन बात करते हैं शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में। तो शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस तरीके से ट्रेड किया जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ फॉर्म कैसे होती है और इसकी साइज से ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस है। यहाँ से इस ओपनिंग प्राइस पे कैंडल ओपन होती है। ओपन होने के बाद बायर इसको ऊपर लेके जाते हैं, पुश करके ऊपर ले जाते हैं, एक्टिव होते हैं, ऊपर पुश करके ले जाते हैं। और यहाँ पे बायर जब इसको पुश करके ले जाते हैं तो ये इसका एक हाई बनता है। लेकिन इसी जोन से अप साइड से यहाँ से सेलर एक्टिवेट होते हैं। तो सेलर एक्टिवेट होते हैं, इसको इतने बायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर यहाँ डिफीट खाते हैं और सेलर इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं। और नीचे लाने के बाद में एक यहाँ पे ये नीचे इसको क्लोज करा देते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर का कंट्रोल मार्केट पे है और सेलर यहाँ पे बहुत अच्छे से आए और उन्होंने इस पर कंट्रोल किया अच्छा खासा और ये नीचे आके यहाँ पे क्लोज करा दी। तो इस वजह से ये एक बियरिश कैंडल फॉर्म होती है और ये बियरिश कैंडल बन जाती है। इसमें एंट्री का क्या रहता है, एंट्री आप कब करते हैं, जैसे कि इसका जो लो है, ये जो लो प्राइस है, जैसे इसको क्रॉस करेगा और जो इसका लो है वो क्रॉस करते ही आप इसमें एंट्री ले सकते हो। इसका जो स्टॉप लॉस जो है वो इसका हाई रहता है हमेशा। इसका स्टॉप लॉस हाई रहता है ये। बट इसके साथ में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि ये बैंक निफ्टी में आप इसको ट्रेड कब कर सकते हैं, जब जैसे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का इसका रीज़न ऐसे है कि जैसे ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऐसे ऊपर गया और ऊपर जाने के साथ में यहाँ पे इसने क्या किया, एक 120 पॉइंट की एक रेंज बनाई। ठीक है, 120 पॉइंट की एक रेंज बनाई और इस जगह पे एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई। तो आप यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल पर ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे आपका एसएल रहेगा, ये एंट्री पॉइंट रहेगा और इसका टारगेट जो है आपको मिलेगा 1:1 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके बाद 1:2 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें 120 पॉइंट मूव करना ज़रूरी है। ठीक है, सेम एज हैमर कैंडल। और उसके साथ में 125 to 6 कैंडल फॉर्म होना भी ज़रूरी है। जी मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में 5 मिनट चार्ट पर। ठीक है, बैंक निफ्टी में 5 मिनट चार्ट पर 120 पॉइंट ऊपर मूव करना ज़रूरी है। उसके बाद में 5 मिनट का क्या कहते हैं, इसका 5 to 6 मिनट के कैंडल फॉर्म होना ज़रूरी है। ये आपका जो 5 मिनट चार्ट में बैंक निफ्टी में। लेकिन पुल बैक के साथ में एंट्री करनी है, जैसे कि मार्केट नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गए, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म की और आपको यहाँ से एंट्री लेनी है, तो आपको ये नीचे टारगेट दे देगा। अब बात करते हैं अपन, इसमें एक और चीज़ है कि जब मार्केट रेंज में होता है तो उसमें किस तरीके से करते हैं ट्रेड। तो जब मार्केट जब ऐसे रेंज में है, किसी रेंज में ऐसे फंसा हुआ है, ये रेंज है मार्केट की। ठीक है, ये मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसे मार्केट चल रहा है रेंज में और रेंज में चल रहा है। चलने के साथ में इसने क्या किया, इसका नीचे को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद ऐसे ऊपर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म की, तो आप इसमें यहाँ पर एंट्री ले सकते हो इस जगह पे। और इसका स्टॉप लॉस आपका, इसका एक तो ये हाई हो सकता है या फिर एक यहाँ पे कोई स्विंग लो होगा, उसका स्टॉप लॉस ला के आप इसका टारगेट लें, नीचे अच्छा खासा आपको टारगेट देगा। और वन मोर थिंग कि जो ये कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल हो गई, हैमर कैंडल हो गई, इनको है ना आपको फॉलो करना चाहिए कब, जब ये ट्रेंड के साथ में, जब मार्केट का ट्रेंड जो नेगेटिव हो, जब मार्केट ट्रेंड बियरिश हो, नेगेटिव हो, तो उस टाइम पे आपको क्या कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल देखने हैं, उस टाइम पे ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। लेकिन जब अगेंस्ट द ट्रेंड ज़्यादा, उससे 10% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना शूटिंग स्टार कैंडल को, उससे ज़्यादा क्वांटिटी ना लें। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार नीचे और बताता हूँ आपको, मैंने कुछ फॉर्म किया है। देखें, जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आया, ये वाला जोन बनाया इसने, और नीचे से फिर ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म की। शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म करने के बाद इसका जो हाई है वो इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा और जो लो है ये इसका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अभी एंट्री, अब जैसे इसको ये ब्रेक करता है नीचे के लिए, आपको अच्छा खासा टारगेट देगा, जिसमें आपका जो कैंडल के जो वो है साइज, उसके अकॉर्डिंग देखा 1:1 का टारगेट पहले रखें, उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा आपका 1:2 का, और आप इसको ट्रेल करते जाएं तो ऐसे होता जाएगा।
स्टॉक में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी में भी कर सकते हो। निफ्टी में जो है आप इसके 50 to 60 पॉइंट, मतलब बैंक निफ्टी से आधा, बैंक निफ्टी में आप 120 पॉइंट, निफ्टी में आपको इसका 50 to 60 पॉइंट। और डेली चार्ट पे आप अगर इसको ट्रेड करना चाहें शूटिंग स्टार कैंडल को डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे क्या कहते हैं, कम से कम 4 डे मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होना चाहिए, फिर थोड़ा पुल बैक जाए, उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं, या फिर शूटिंग स्टार पे। और वीकली चार्ट पे अगर आपको ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होकर मिल जाती है तो ये तबाही मचा देती है मार्केट में। वीकली चार्ट पे ये कहीं भी शूटिंग स्टार फॉर्म हुई उसके बाद ये नीचे गिरता है तो अच्छा खासा मूवमेंट देता है, दिखाता है नीचे की साइड में। तो एक बार मैं आपको फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि 120 पॉइंट का तो इसका मूवमेंट होना चाहिए बैंक निफ्टी में, पुल बैक के साथ में जैसे ये है तो इसका 120 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। उसके बाद में शूटिंग स्टार फॉर्म होती है तो आपको ट्रेड लेना है, नीचे की तरफ आपको टारगेट मिल जाएगा। और कम से कम 5 से 6 कैंडल भी होनी चाहिए इसके साथ में, 120 पॉइंट के साथ 5 से 6 कैंडल भी होनी चाहिए जब भी आप इसमें ट्रेड देखें। उसके बाद में निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में आपको 5 से 6 कैंडल चाहिए और 60 to 50 पॉइंट का वो चाहिए आपको, 60 to 50 पॉइंट का मूव चाहिए पुल बैक के साथ में। जब मार्केट एक रेंज में फंसा हो, जैसे कि एक रेंज है मार्केट की, इस रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है ऐसे, अप साइड डाउन साइड ऐसे चल रहा है, और फिर इसके बाद नीचे निकल रहा है, फिर ऐसे पुल बैक दे रहा है, फिर नीचे निकल रहा है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हो रही है, नीचे आके आपको टारगेट मिलेगा अच्छा खासा। ट्रेंड के साथ में इसको फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। ट्रेंड के साथ अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो आप शूटिंग स्टार कैंडल देखें, आपका अच्छा पैसा बनेगा, अच्छी चीज़ चलेंगे, अच्छे से आप ट्रेड कर सकोगे। सो एक बार मैं आपको इसके एग्जांपल और बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये ट्रेड करना है, किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। वीकली चार्ट का हमेशा याद रखें, वीकली चार्ट में जब जब शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई है तो उसने ये है कि 10 में से 9 बार टारगेट दिए हैं और एक बार स्टॉप लॉस हिट किया, इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। तो 5 मिनट चार्ट पे अपन देख लेते हैं शूटिंग स्टार कैंडल किस तरीके से वर्क करती है। वेट मैं आपको दिखाता हूँ। वन मोर थिंग मैं आपको क्लियर करता हूँ। फर्स्ट थिंग कि अगर मार्केट कभी भी गैप अप ओपन हो रहा है, जैसे कि यहाँ खुला फिर गैप अप ओपन हो रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ऊपर मूव कर रहा है और यहाँ कहीं शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म कर रहा है, तो आप इसमें बेधड़क होकर एंट्री कर सकते हैं और ये आपको अच्छा टारगेट देता है, ठीक है। और एक सेटअप बनाता है ये वाला, ये देखें, बैंक निफ्टी गैप अप खोला, यहाँ से ऊपर गया नीचे गया, इसको ये रेंज निकाली, रेंज निकालने का यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म है, शूटिंग स्टार फॉर्म होने का इसने कितना अच्छा शानदार नीचे के लिए मूव दिया, आप ये देख सकते हैं टारगेट, मतलब कितना अच्छा मूव मिला। सेम उसके बाद में फिर ये देखो एक रेंज बनाई इसने ऊपर के लिए, फिर ये नीचे है, फिर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद इसने जैसे ब्रेकआउट दिया, ब्रेक करने ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म की, ये वाला देखो ये वाला ट्रेड कितना अच्छा था। कंसोलिडेशन के बाद में अगर शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होता है काफ़ी अच्छा मूव मिलता है। डाउन साइड में अगर आपको कभी जैसे कि एक तो ये रहता है, एक आप अगर ब्रेकआउट के बाद यहाँ मिलता है कैंडल शूटिंग स्टार काफ़ी देर तक, मतलब 1 से 2 घंटे रुका है और फिर यहाँ पे आपको देता है, तो आप इसमें भी एंट्री कर सकते हैं, ये भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद में फिर से नीचे से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म की, बट इसका हाई क्रॉस नहीं किया, बट नीचे टारगेट तक गया। बट ये कि इतना ये ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादा सही है, ऑप्शन बायर के लिए इतना वेट नहीं कर सकता, उसका प्रीमियम देखिए बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट को ट्रेंड के साथ में फॉलो करना है, जब जब ट्रेंड बनता है, जब तक ट्रेंड के साथ में है मार्केट में, इसमें फॉलो करना है। ये देखें अभी मैंने आपको बताया गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप अप खुला अच्छा खासा, फर्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार फॉर्म हुई, इसके बाद नीचे आया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, कितना अच्छा ट्रेड दिया इसने। शूटिंग स्टार कैंडल की यही ब्यूटी है, फॉर्म हुई गैप अप के बाद में, फिर ऊपर से नीचे आया, नीचे के बाद फिर नीचे ऐसे आया, ये आया प्राइस एक्शन बनाते हुए, वन बेस ने मूवमेंट दिया है, फिर ये देखें आप कितना शानदार मूव मिला है। क्या होगा 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस ही ली जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये देखें बैंक निफ्टी का एक और मूव मैंने आपको बताया ना कि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला इस सेशन में 17 तारीख को, ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म करना है, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर नीचे कितना शानदार मूव दिया इसने। तो इसी मूव का वेट करना है आपको बस, जब मार्केट आपके रडार में आता है, ये कैंडल फॉर्म करता है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। पुल बैक का मैंने बताया, अब जैसे स्टार्टिंग में ऐसे फॉर्म हो रहा है जो इतना वो डाउन खुलने का, तो वहाँ पर सेलिंग आना कम ऑब्वियसली है।
अभी यहाँ ट्रेंड अप है तो यहाँ पे रेयर ही मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तो काम करेगा। जैसे कि ये देखो, ये रहा शूटिंग स्टार कैंडल, ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया, 3 से 4 कैंडल फॉर्म हुई, 4 कैंडल फॉर्म हुआ, ये वाला इसने शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म किया, इसका नीचे का ये एक स्टॉप लॉस, ये देखें टारगेट कितना अच्छा मिला। अगेन फिर यहाँ से देखो ये ऊपर गया, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म की, फिर ये नीचे आया, तो ये इसके अच्छे मूव मिल जाते हैं। मैं एग्जांपल आपको वीकली चार्ट पे भी दिखाऊंगा, डेली चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ये देखें, यहाँ से ऊपर गए, शूटिंग स्टार फॉर्म हुई, लेकिन इसने लो ब्रेक नहीं किया, किसी कैंडल ने इस पर एंट्री का वो नहीं था। लेकिन जैसे इसने यहाँ पे ये फॉर्म हुई, इसने लो ब्रेक किया, नीचे कंसोलिडेट किया, फिर नीचे निकला। कंसोलिडेशन जोन के बाद में इसने जैसे इसको ब्रेक किया, फिर ये नीचे निकला, फिर यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ गया। इसलिए इसका भी अच्छा मूव मिला ये वाला, इसमें भी थोड़ा सा, पर ये टाइम लेके गया। ये ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट रहता है। ये देखें, गैप अप खोला, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से जैसे कैंडल फॉर्म की शूटिंग है, इसके बाद नीचे देखो कितना अच्छा ट्रेड मिला। फिर ये पूरा दिन कंसोलिडेशन जोन में रहा, फिर इसने एक बार फिर से पुल बैक दिया, फिर ये शूटिंग स्टार फॉर्म हुई, ये नीचे ने कितना अच्छा टारगेट दिया है। ये टारगेट देखें आप, और जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो तो आपको सिर्फ 10% क्वांटिटी में करना है। जब ट्रेंड के साथ में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 100% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है। ये देखें, नीचे गया, ऊपर से फिर ये पुल बैक दिया, अप साइड गया, फिर एक यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म की। टाइम लिया मार्केट ने, लेकिन इसको जैसे इसने इसको ब्रेक किया, फिर इस तक गया नहीं स्टॉप लॉस, ये कंसोलिडेट करता रहा करता रहा करता रहा, और फिर ये जो फॉल आया है, ये आप देख तबाही मचा दी इस फॉल ने। और भी हैं, और वेट, ये आप देख सकते हैं एक और, इसको इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं। इनसाइड कैंडल भी है ये, शूटिंग स्टार भी आपको जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, थोड़ी सी है। ये गया यहाँ से आया, इसके बाद फिर इसने जो फॉलो अप दिया, जो बहुत अच्छा फॉलो अप मिला है इसमें भी। काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, आप खुद इसको देखें, सर्च कर, निफ्टी में भी देखें, इसमें भी देखें। ये कैंडल बहुत यूजफुल है। ये मतलब एक दो कैंडल आप इन एक किसी भी सेटअप पे आप कम से कम 100 ट्रेड करें, उसके बाद में आपको समझ में आया कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। जब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक चीज़ें नहीं चलेंगी। ये देखें एक और मूव, अप साइड गया, शूटिंग है, ये बाद में 3 PM के बाद मैं बोल रहा हूँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए, उसका फिर भी इसने बनी, फिर नीचे आया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अगले दिन देखो गैप डाउन ओपन हुआ था, तो ये मूव यहाँ तक पूरा कवर किया था इसने वैसे। ये देखें शूटिंग स्टार कैंडल, यहाँ से नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, ये एक पूरा प्राइस एक्शन इसने फॉर्म किया, फिर नीचे आया, फिर एक पुल बैक दिया, और इस जगह इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म की। ये सॉरी, पूरा पुल बैक दिया, फिर एक यहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म की, और ये देखो कितना शानदार ट्रेड दिया। अब एक बार अपन वीकली चार्ट पे और तो डेली चार्ट पे और देख लेते हैं इसका, कि डेली चार्ट पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एग्जांपल मैं डेली चार्ट पे बताया, कम से कम 4 डे नेगेटिव क्लोजिंग होनी चाहिए, उसके बाद में ट्रेड करेंगे अपन इसमें। तो 4 डे नेगेटिव क्लोजिंग आप जैसे देखेंगे तो 1 2 3 4 कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। 4 डे नेगेटिव क्लोजिंग, ये देखें, यहाँ पे ये नेगेटिव क्लोजिंग हो रही है, 1 2 3 4 नेगेटिव फ्री गैप अप खोला पर नेगेटिव क्लोजिंग हो रही है। लेकिन जैसे इसने इसको ब्रेक किया, ये देखो, ये शूटिंग है, ब्रेक किया, नीचे टारगेट दिया इसने अच्छा खासा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आप छोटी छोटी चीज़ों को जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। फोर डे नेगेटिव क्लोजिंग,
कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न आपको कहीं ना कहीं मिलता ही है। ऐसा नहीं है शूटिंग स्टार, उसकी जगह और भी कैंडल होते हैं, काफ़ी सारे कैंडल स्टिक पैटर्न ना वो मिलते हैं। तो उस चीज़ में अब जैसे ये डोजी कैंडल है, इसकी भी रूल्स हैं। इसकी वीडियो अगर आप इस पर 15 से 20 लाइक करते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीकेंड पे मैं एक इस पर डोजी कैंडल पे ही वीडियो बना के डाल दूंगा। आप ये देखें, यहाँ पर ये नेगेटिव क्लोजिंग मिली, लेकिन ये गैप अप खुल रहा था, गैप अप खुलने का सस्टेन कर रहा था। बट अगले दिन ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई ये वाली, और ये देखें कितना शार्प मूव मिला है। डेली चार्ट पे वीकली और कैंडल कम कम मिलेंगी आपको, क्योंकि बट ये है कि आप इसको उस पर देखेंगे 5 मिनट और 15 मिनट, तो आपको अच्छा रेट मिलता है इसमें। ये देखें 1 2 3 4 4 दिन का नेगेटिव क्लोजिंग हुआ, उसके बाद में ये कैंडल फॉर्म हुई यहाँ पर, और इसको ये ब्रेक किया नीचे की तरफ, कितना अच्छा मूव मिला। एक बार इसको वीकली चार्ट पे और देख लें। वीकली चार्ट पे जब बनता है ना तो ये तबाही मचा देता है, काफ़ी अच्छा फॉल करता है वीकली चार्ट पे शूटिंग स्टार कैंडल। ये देखें शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ वीकली चार्ट पे ये वाला, और इसका स्टॉप लॉस जो है नीचे के लिए कितना अच्छा टारगेट दिया, कितना अच्छा गिरा है ये देखें शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ यहाँ पर ये वाला, कितना अच्छा टारगेट दिया वीकली चार्ट पे। ये शूटिंग स्टार कैंडल ये वाला भी फॉर्म हुआ, ऊपर से ये देखें कितना बढ़िया टारगेट दिया इसमें भी, ये अच्छा टारगेट दिया काफ़ी। ये देखें वीकली चार्ट पे वन मोर शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ यहाँ ये वाला, ये देखो कितना अच्छा टारगेट है। मतलब 4 से 2,000 3,000 4,000 ये तो इजीली दे, 2 से 3,000 पॉइंट का टारगेट तो इजीली दे देता है इंडेक्स का, देखा जाए तो ये। और शूटिंग स्टार कैंडल बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये फॉर्म हुआ, इसको बोल सकते हैं, ठीक है नीचे निकला। ये वाला देखें, ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ यहाँ पर ये वाला, ये देखो कितना अच्छा टारगेट दिया है पूरा इसने नीचे कितना, ये देख कितना अच्छा लेके आया है। मतलब कि कितने पॉइंट का मूव दिया ये बताऊँ आपको, एक सेकेंड। ये तो 13,793, 14,000 पॉइंट का मूव दिया है इसने 4 वीक में, इतना अच्छा फॉल हुआ ये। ये देखें ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई ये वाली, ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लिया, फिर भी नीचे आया, फिर ऐसे फिर नीचे आया, ये शानदार फॉल दिया ये वाला भी। मेन चीज़ है कि अब इस कैंडल को फॉलो अप कब कर सकते हैं, जब ये मार्केट के ट्रेंड के साथ में फॉलो करें। जब फर्स्ट वीकली चार्ट हमेशा देखा करें, वीकली के बाद में फिर आप डेली चार्ट देखें, डेली चार्ट के बाद में फिर आप 5 मिनट 15 मिनट जिस चार्ट पे आप ट्रेड करते हैं उस चार्ट को देखें, और उसके बाद में मार्केट इसको ट्रेंड को समझें, उसके ट्रेंड के साथ में ट्रेड करें। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो आप क्या कहते हैं शूटिंग स्टार की जगह हैमर कैंडल देखो, और जब मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो वहाँ कोशिश करो कि आप शूटिंग स्टार कैंडल दिखना चाहिए। जब मतलब जिस ट्रेंड में मार्केट चला उस साइड में आपको देखना है ट्रेड, उसी साइड में आपको ट्रेड करने की कोशिश करनी है, तो आपको पैसा भी अच्छा बनेगा और स्टॉप लॉस भी कम होगी, फ्लो में आप निकल भी जाओगे। तो आज के लिए उसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।